बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप भी फैट लॉस के लिए भी कुछ बताएं। तो देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको वो चीज़ें बता सकती हूँ जो डॉक्टर से भी बढ़कर, पूरी दुनिया से बढ़कर हमारा रब, हमारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में फैट है, या आप बहुत पतले हैं, या कोई बीमारी है, या आपको कोई ऐसी परेशानी है जो दूर नहीं होती है, इन हर चीज़ों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ही चाहेगा तो आपकी ज़िंदगी में डॉक्टर्स के दिए हुए जो दवाई है वो काम करेंगे। अगर डॉक्टर्स आपको दुनिया भर की दवाइयाँ दे दे, आप बहुत सारे टिप्स, वज़ाइफ, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ताला को आप शामिल हाल ना रखें तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती है। तो पहले चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। टिप्स ये है कि अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है, ये टिप शायद आपने पहले कभी सुनी हो, लेकिन ये टिप्स काम किस तरह से करती है और किस तरह से करनी चाहिए। फर्स्ट तो आप मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग में उठकर आपने गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हल्का गर्म हो या इतना ज़्यादा गर्म हो कि आप उसको छू भी ना पाए। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुनगुना भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना होना चाहिए कि आपको उसके गर्मी का एहसास हो, इतना गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आपने 1 चम्मच लेमन डालना है, 1 चम्मच लेमन और 1 चम्मच शहद। चूंकि शहद शिफा है, आप इसे टिप्स के तौर पे नहीं, बल्कि अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है इस चीज़ को। और मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मोटापे को पसंद नहीं किया, अल्लाह ने भी पसंद नहीं किया। तो मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। इस चीज़ को आप दूर करने के लिए शहद को एक शिफा के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसको ज़्यादा थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुनगुना भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी एकदम उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें डालें और बिल्कुल खाली पेट में 1 गिलास पानी आप पिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो सारी चीज़ें सुबह के टाइम में आपके पेट को क्लियर करेगी। ठीक है, उसके बाद आपने लाइट नाश्ता लेना है, और उसके बाद भी जब आप पानी पिएंगे तो आपने ज़्यादातर गर्म पानी ही पीना है। आपको ठंडा पानी बहुत कम पीना है। ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है, वो आपके बॉडी में फैट पैदा करता है। तो आप खाएं, आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत है, लेकिन फैट वाली चीज़ें कम खाएं। और खाने के बाद आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से धीरे धीरे आपके बॉडी का जो फैट है वो कम होना शुरू होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई पतले इंसान है, वो गर्म पानी बार बार अगर पीते हैं तो उसके बॉडी से बहुत सारा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सब कुछ निकल जाता है, उसके बॉडी में फैट बनने नहीं देता है। तो अगर आपके बॉडी में फैट बन चुका है तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ दूर हो जाएगी। लेकिन आपने दुआ लाजिम करना है। और इस्तग़फ़ार से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही इससे ये दुआएं कबूल होती है, उससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, उससे मेरे लिए जो मैं पतली हूँ वो मोटी हो जाऊंगी। तो देखें, मैंने 1-2 स्टोरीज भी ऐसी शेयर कर रखी है कि मेरी एक बहन ने बताया था कि उसका जो है वेट बिल्कुल कम था, और अल्लाह की कुदरत से अल्लाह ताला ने उसे वेट दिया। उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि कभी उसका वेट बढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका वेट बढ़ाया। किस तरह से कि वो अल्लाह ताला पे यकीन करती थी, अल्लाह ताला से दुआएं करती थी, और इस्तग़फ़ार को कसरत से उसने पढ़ना शुरू किया। वो कहती है कि इतने टाइम से जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो हुई, बल्कि इतने पतली थी मैं, मेरे पतलेपन की वजह से मेरा रिश्ता भी नहीं होता था, लोग रिजेक्ट कर देते थे। पतलेपन की वजह से मेरे चेहरे पे कोई ग्लो नहीं दिखता था, मुझे ऐसा मतलब बॉडी एक फिटनेस वाली बॉडी दिखती नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत करम से मैंने उन्होंने ऐसा नहीं है कि खाना पीना नहीं खाया, असबाब इख्तियार नहीं किया। आपको फैट लॉस करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा।
उस बहन ने खाना पीना शुरू किया, लेकिन उससे खाना पीना खाया नहीं जाता था। लेकिन जब उसने इस्तगफार करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले वो खाती थी अब वो ज़्यादा खाने लगी और खाना उसके बॉडी में काम भी कर रहा था अल्लाह की तौफीक से। बहुत सारी चीज़ें होती जो हम कम खाएं तो भी हमारा वेट लॉस नहीं होता, और अगर हम ज़्यादा खाएं तो भी हमारा वेट गेन नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तौफीक को शामिल हाल करें, अल्लाह ताला से दुआ करके हम खाएं, और खाने के बाद भी हम हमेशा हम अल्लाह ताला से, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए लाइफ में एक नेगेटिविटी का कारण बनती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पतले हैं तो हमें कोई पसंद नहीं करता, हम खुद को पसंद नहीं कर पाते, दूसरों को देखकर हमें नेगेटिविटी आती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। या बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है कि उनका फिटनेस कितना अच्छा है, मेरा फिटनेस क्यों सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक परेशानी का रूप है। और जब परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानी हो, हदीसों में ये नहीं आया कि आपका ये परेशानी हो वो किसी भी तरीके की परेशानियों पर अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है। साथ में आप एक ये टिप्स पे इस्तेमाल करें, जो एप्पल साइडर होते हैं, जो सेब का सिरका होता है, वो वेट लॉस में बहुत फायदेमंद है। उसको आप हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच सुबह में डालकर खाली पेट में अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे आपका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जो है होम टिप्स आप आजमा कर देखें, लेकिन अल्लाह ताला से मदद जो है वो तलब करते रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ कि असर करेगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही असर करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर वो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रही है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, आपने पहले भी ट्राई कर लिया है लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही है, तो आप यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें और उन सारी चीज़ों को, उन असबाब को, उन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते रहें। तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके लाइफ में परेशानी का कोई भी चीज़ जो है वो कारण बन रही है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप कसरत से अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और इस्तगफार की कसरत करें, तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी और सारे गम जो है वो दूर हो जाएंगे। आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। अब आप असबाब भी इख्तियार ना करें और बस बोलें कि मैं इस्तगफार करूँ तो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करो, लेकिन असबाब के साथ। असबाब के साथ जो चीज़ें होती है वो तवक्कल होती है। ऐसा ना हो कि आप घर बैठ जाएं, आप फैट बढ़ाने वाली चीज़ें खाते रहें और फिर बोले अल्लाह ताला से पे मैंने तवक्कल किया है, मेरा फैट लॉस हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपको असबाब भी इख्तियार करना होगा, लेकिन असबाब जो है वो आपके बॉडी में तभी काम करेगी जब आप अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करेंगे और दुआ करके देखें। इंशाअल्लाह आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, आप मायूस नहीं रहेंगे। जो चीज़ें आपको नामुमकिन लग रही हैं वो भी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगी, और इस कारण आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है वो भी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। तो ऐसे ही टिप्स, वज़ाइफ और मिरेकल्स स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।